हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं या फिर खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। कई लोग कोई प्रोडक्ट को सस्ते में ले आते हैं और कोई लोग कुछ प्रोडक्ट को महंगे में बेच देते हैं। तो क्या ये स्किल होता है और क्या स्ट्रैटेजी होती है इसके पीछे, आज हम बात करते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। मेरे पापा अच्छा नेगोशिएशन करते हैं, मेरा भाई करता है, मैं भी ठीक करता हूं। मतलब हमारी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड की है और हम परचेज का, ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। खरीदना और बेचने का काम बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूं। तो एक नेगोशिएशन स्किल ना बचपन से ही डेवलप हो रखी है। तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो चीज मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी है। सबसे पहली चीज क्या है, हमको प्रोडक्ट को समझ लेना है। भाई, जिस प्रोडक्ट को मैं बेचने के लिए जा रहा हूं या फिर मैं जिस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जा रहा हूं, मुझे उसको सब कुछ समझ लेना है। प्रोडक्ट होता क्या है, किस लिए यूज होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्या उसके और कोई वेरिएंट आते हैं या फिर नहीं आता। मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। अगली चीज क्या है, मुझे थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करके उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस निकाल लेना है। मान के चलते हैं एक एक्स प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के अंदर कितनी है, चाहे मैं खरीदने के लिए जा रहा हूं या फिर मैं बेचने के लिए जा रहा हूं। तो मतलब मैं उस प्रोडक्ट को उतने तक का तो रखूंगा ही। अब मान के चलो मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, उसके अंदर कोई रॉ मटेरियल डालना है। तो मुझे पता है इस जो केमिकल डालना है इसका कॉस्ट मेरे फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितना वेरिएशन डाल देगा। तो मैं यही चीज को कैलकुलेट अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करके चलूंगा कि भाई इसके अंदर इतना परसेंट ये डाला है, तो अगर इसका इतना रेट बढ़ेगा तो मेरे प्रोडक्ट का इतना रेट बढ़ सकता है। तो मैं अपने प्रोडक्ट के रेट को कहां तक ले जा सकता हूं, इसी हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगा और इसी हिसाब से मैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाऊंगा। और सेम चीज मैं अगर किसी को बेचने के लिए जा रहा हूं तो मैं इसी तरीके से करूंगा कि सर इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, इसको आप इतना डाल सकते हो, इसका आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो अपने को उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। अगली चीज क्या है भाई, ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट कर लेना है। हमको सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेने हैं अपने प्रोडक्ट के। मतलब अगर मैं खरीदने के लिए जा रहा हूं, बेचने के लिए जा रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए अगर ये प्रोडक्ट नहीं तो मैं इसकी जगह क्या डाल सकता हूं। तो मैं अगर जब बात करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास बताने के लिए होगा कि मैं इसकी जगह ये भी तो डाल सकता हूं, मैं ये भी यूज कर सकता हूं, मैं आपका प्रोडक्ट क्यों लूं, ताकि वो मुझे कन्विंस करे। और अगर वो मुझे सामने वाला पूछता है कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करूं, तो मुझे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता होगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट को ढंग से समझा पाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव से बेटर क्यों है। मेन बात ये लेके चलना कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने, ये नहीं है एक बार काट के मेरे को निकल जाना है। बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे झूठ नहीं बोलना है कि ये प्रोडक्ट ले लो, बेस्ट है बेस्ट है, उसको पता है ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, नहीं 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 आप ये ले लो, मेरा वाला प्रोडक्ट इज बेस्ट। अगली चीज क्या है, जल्दबाजी नहीं मचानी, अभी चाहिए, ये करना है, वो करना है। हमको नेगोशिएशन, अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना है, तो पहले से ही सोच के रखना है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा हूं और मैंने हबड़ तबड़ मचा दी, बंदा समझ जाएगा अर्जेंसी है। अब मैं यहां पे प्राइस को बढ़ा सकता हूं, यहां पे मेरे को पता है प्रोडक्ट मुझसे ले सकता है। इसके साथ में आपको थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी सीखना पड़ेगा कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसी चल रही है, हंस रहा है, क्लोज है, क्या है, किस टाइप की बॉडी लैंग्वेज है। आप बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके भी समझ सकते हो कि वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड हो रहा है तो प्राइस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। और यहां पे अपने को पहले से ही पता है कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आती है, तो मैं उस हिसाब से प्राइस को बता सकता हूं कि आप सर इतने का दे देता हूं, ऐसे कर सकता हूं। और साथ के साथ पहले प्राइस खुद नहीं बोलना। मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा हूं तो भी मैं पहले नहीं बोलूंगा, मतलब मैं कहूंगा अपना प्राइस बताओ सर कितने का है। और अगर मैं कुछ बेचने के लिए जा रहा हूं तो भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसको कहूंगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आइडियली ये कोशिश करनी है हमको हर एक सिनेरियो के अंदर कि हम सामने वाले से प्राइस ले, तो हम उसके बाद अपना काउंटर प्राइस दे सकते हैं। तो अपनी आसानी होती है नेगोशिएट करने के लिए। तो कोशिश करना कि सामने वाले से प्राइस पहले मिल जाए तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इसमें एक चीज और होती है, डिले या फिर साइलेंस। आपने क्या किया, सामने वाले से पूछा सर ये प्रोडक्ट कितने का, उसने कहा 100 रुपए का। अच्छा तो सर लेना है या नहीं लेना, बताता हूं। तो इससे क्या लगेगा बंदे को कि भाई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, नेगोशिएशन मतलब रेट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ के साथ जो मेरे पापा की स्कीम होती है, मेरे पापा क्या कहते हैं, सर मैं टेबल पर नहीं लूंगा, मतलब मैं एडवांस में पेमेंट दूंगा, अभी के अभी मुझे रेट बताओ। तो अगर आप पैसे सीधा डायरेक्टली दे सकते हो तो भाई चांसेस होते हैं अच्छा नेगोशिएट हो जाता है। और एक चीज का हमेशा से ध्यान रखना, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो और खरीदने के लिए जा रहे हो तो भी इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे चाइना से कुछ मंगाते हैं ना,
केमिकल मंगाओगे, अगर आप चाइना से बात करते हो कि सर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, वो आपको कोट करेंगे, सर अगर आपको स्पेसिफिकेशन का चाहिए तो इतने का, इसका चाहिए तो इतने का, इसका चाहिए तो इतने का। बेसिकली उनके पास टॉप क्वालिटी भी है, लो क्वालिटी भी है। तो आपको अपने प्राइस के हिसाब से देखना है अगर खरीद रहे हो कि किसका लेना है। अगर आप प्राइस को कम कर दोगे तो भाई क्वालिटी कम हो जाएगी। उनका तो भाई नेगोशिएशन का तरीका ही अलग है, वो सीधा कहते हैं सर अपना प्राइस बताओ, मैं आपको उतने प्राइस के ऊपर क्वालिटी सेट करके दे दूंगा। तो अगर आप कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हो तो ये चीज को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर चीज का प्राइस एकदम घट रहा है तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो यही है सारे के सारे नेगोशिएशन स्किल्स जो मैंने अभी तक सीखे हैं। मैंने अपनी पूरी नॉलेज आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। आप नीचे कमेंट में बताओ अगर आपको कोई और टेक्निक भी पता है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। लाइक और शेयर कर दिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो शेयर कर दो ताकि लोगों को भी पता लग पाए। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।